संध्या की परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी। संध्या का पति दिनेश जिस गैराज में नौकरी करता था, उसके मालिक ने अचानक गैराज बेच दिया और दिनेश की नौकरी चली गई। पिछले 2 महीने से रोजाना दूसरी जगह नौकरी ढूंढने जाता हूं, पर सब जगह पहले से ही नौकर काम कर रहे हैं। अब एक गैराज में बात करके आया हूं, पर उसका मालिक सिर्फ 50 रुपए रोजाना के देने को बोल रहा है। क्या करूं? मजबूरी में अभी वही हां कह दिया है। रवि और तान्या की स्कूल की यूनिफॉर्म और जूते छोटे हो गए हैं। कई बार इनकी टीचर फोन पर कह चुकी है। क्या करूं? 50 रुपए रोजाना मिलेंगे तो भी उससे घर का खर्चा चला लें या बच्चों को पढ़ा लें। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ये लो खाना खा लो। लगता है मेरा फोन बज रहा है। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बिटिया। और सुन, तेरी नानी की तबीयत ठीक नहीं है। वो तुझे बहुत याद कर रही थी। उनका हमारे सिवा और कौन है। तेरे नाना जी के चले जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई हैं। एक दिन के लिए चलेगी मेरे साथ जयपुर नानी जी से मिलने? हाँ माँ, मन तो मेरा भी बहुत है नानी जी से मिलने का। बच्चे भी मिल लेंगे। नानी जी से मिले कई साल हो गए। रवि जब हुआ था तब उन्होंने आना था, पर किसी कारण वो आ नहीं पाई थी। माँ, मुझे याद है मेरा और भैया का तो सारा बचपन नानी जी के घर ही बीता था। आपको याद है माँ, जब एक बार मैं नानी जी के घर गई हुई थी? नानी, आप ये डंडे से क्या कर रहे हो? संध्या बिटिया, मैं पेड़ से कच्चे आम तोड़ रही हूँ। फिर इन कच्चे आम से अचार, चटनी और शरबत बनाऊंगी। तो ये बात है, रुको मैं अभी झट से पेड़ पर चढ़कर कच्चे आम तोड़ देती हूँ। अरे वाह संध्या बेटी, तूने तो ढेर सारे कच्चे आम तोड़ दिए। चल, अब तुझे उपहार में कच्चा आम काट कर नमक लगा कर देती हूँ, है ना स्वादिष्ट? माँ, आज भी उन कच्चे आम का स्वाद मैं भूल नहीं पाई हूँ। नानी के बाग के कच्चे आम आज भी बहुत याद आते हैं। ठीक है, फिर हम कल ही चलते हैं। अगले दिन संध्या अपनी माँ और बच्चों के साथ अपनी नानी के घर जाती है। संध्या, कितने समय बाद तुझे देख रही हूँ। ये देख, मैंने तेरे लिए क्या रखा है। कच्चे आम की चटनी, और ये तो नमक लगे कच्चे आम। अरे वाह नानी। बच्चों, ये देखो, मैं ये बचपन में खूब खाती थी। रवि और तान्या को भी कच्चा आम बहुत पसंद आता है। नानी जी, क्या ये कच्चे आम हम अपने घर ले जाएं? हाँ बच्चों, जरूर। माँ, ऐसा कच्चा आम हमने पहले कभी नहीं खाया। नानी, आज बहुत दिनों बाद बच्चों के चेहरे पर खुशी आई है। अरे संध्या बिटिया, तू रोने क्यों लगी? सब ठीक तो है ना? दामाद जी की नौकरी कैसी चल रही है? संध्या रोते हुए अपनी परेशानी अपनी नानी को बताती है। संध्या, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे एक ऐसी चीज दूंगी जिससे तू अपना खुद का व्यापार कर सकती है और अच्छे पैसे कमा सकती है। ये ले, ये मेरे पास कच्चे आम के पेड़ के कुछ बीज हैं। इन्हें तू अपने घर के आंगन में बो देना। फिर कुछ ही दिनों में इन बीजों से कच्चे आम के बड़े बड़े पेड़ उगाएंगे। फिर तू उन कच्चे आमों को बेचकर आराम से पैसे कमा सकती है। सच नानी, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने तो मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी नानी। संध्या बेटी, ये कोई साधारण बीज नहीं है। ये बीज आज से कई वर्ष पहले मुझे एक साधु बाबा ने आशीर्वाद स्वरूप दिए थे, और इन्हीं बीजों के चमत्कार से मेरे बाग में कच्चे आम के पेड़ फल फूल रहे हैं। आज तुम्हें इन बीजों की बहुत जरूरत है, इसलिए मैं ये अद्भुत चमत्कारी बीज तुम्हें दे रही हूँ। अपनी नानी से कच्चे आम के पेड़ के बीज लेकर संध्या घर लौट आती है और वो उन बीजों को अपने घर के आंगन में बो देती है। कुछ समय बाद उन चमत्कारी बीजों में से आम के बड़े बड़े पेड़ उगाते हैं और पेड़ कच्चे आम के फल से भर जाते हैं। माँ, हमारे पेड़ पर तो बहुत सारे आम उगाए हैं। माँ, आप भी हमारे लिए नानी की तरह कच्चे आम को नमक लगाकर खिलाओ ना, और आप इनका अचार, मुरब्बा, शरबत सब बनाना। हाँ हाँ बच्चों, ठीक है। हमें सबसे पहले ये आम तोड़कर इस पेटी में भरने हैं। अब मुझे सबसे पहले एक ठेला किराए पर लेना होगा ताकि मैं रोजाना कच्चे आम बेच सकूं। संध्या कच्चे आम का ठेला लगाने लगी। लोगों को संध्या के ठेले के कच्चे आम बहुत पसंद आ रहे थे। संध्या, तुम्हारी कच्चे आम का मैंने अचार डाला और 1 हफ्ते में ही निपट गया। बहुत ही स्वादिष्ट कच्चे आम है।
सही कह रही हो बहन जी, मैं भी कच्चे आम ही खरीदने आई हूँ। मैंने भी संध्या से खरीदे कच्चे आम की चटनी और मुरब्बा बनाया तो 2 दिन में ही बच्चों ने खाकर खत्म कर दिया। संध्या, मुझे 2 किलो कच्चे आम और दे देना। जी मैं अभी तोल देती हूँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। कम से कम ये काम करके मैं दिनेश की सहायता तो कर सकती हूँ। और सबसे बड़ा शुक्रिया तो नानी जी को है, जिन्होंने मेरी परेशानी को हल कर दिया। अब सबसे पहले इन पैसों से नानी जी और माँ के लिए एक अच्छी सी साड़ी और चप्पल खरीद कर ले जाऊंगी। नानी जी और माँ खुश हो जाएंगी। संध्या की नानी जी के दिए कच्चे आम के बीजों से उगे पेड़ हमेशा फल देने वाले थे। उन पर हमेशा कच्चे आम उगते रहते थे। धीरे धीरे संध्या का कच्चे आम का व्यापार बहुत बढ़ गया। संध्या ने कच्चे आमों से बना अचार, चटनी, मुरब्बा आदि बनाने का कारखाना खोल लिया, जहां पर उसने जरूरतमंद गरीबों को काम दिया। अपनी मेहनत से संध्या ने सफलता हासिल की और अपने पति और बच्चों के सपनों को पूरा किया।